राहुल गांधी को तगड़ा झटका, पुणे कोर्ट ने वीर सावरकर मुद्दे पर किया तलब। वीर सावरकर पर विवादित बयान देना राहुल गांधी को एक बार फिर पड़ा भारी। वीर सावरकर के पोते ने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा किया था दायर। राहुल गांधी ने जमकर फैलाया था झूठ। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आ रही है, जहां महाराष्ट्र के एक कोर्ट ने, पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर पेश होने का आदेश दिया है। यह पूरा मामला वीर सावरकर, स्वतंत्रता सेनानी, जिनके ऊपर इसी साल एक फिल्म आई थी, आपने देखा था, और उन्हीं वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने जमकर विवाद किया था। राहुल गांधी ने खूब झूठ फैलाया था, और यही नहीं, पहले तो झूठ फैलाया, फिर बाद में कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं वीर सावरकर नहीं हूं। हर बार उनका अपमान किया, बारंबार अपमान किया, और इन्हीं अपमान में यहां पर राहुल गांधी को तगड़ा झटका लग चुका है। और बड़ी खबर सामने आ रही है, पिछले साल मार्च महीने में वीर सावरकर के पौत्र यानी कि उनके पोते सात्विक सावरकर ने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी के ऊपर ठोका था। और बता दें आपको, उन्हीं मानहानि मुकदमे में पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को हाजिर हो वाले आदेश सुना दिए हैं। 23 अक्टूबर को इस पूरे मामले में कोर्ट में होगी सुनवाई। उसके बाद ये तय होगा कि राहुल गांधी की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं, क्या उन्हें राहत मिलती है या उन्हें और तलब किया जाएगा। देखिए, ये लगातार राहुल गांधी के बयान पर ही हो रहा है। आपको मैं याद दिलाऊं दर्शकों, ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में लंदन में पिछले साल राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर एक बेहद विवादित बयान दिया था, जहां उन्होंने कहा कि वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि उनके दोस्तों के द्वारा 4-5 दोस्तों ने मिलकर एक मुस्लिम युवक की पिटाई की थी, तो वीर सावरकर को इससे खुशी हुई थी। ना जाने कहां से ये कांग्रेस नेता इतने नफरत फैलाते हैं। ये वीर सावरकर के पौत्र ने कहा, ना जाने कितनी नफरत इन कांग्रेसियों के दिल में भरी पड़ी है। ये बार बार झूठ कह रहे हैं, ऐसी कोई पुस्तक नहीं है। आप सोचिए जरा, कोई स्वतंत्रता सेनानी जो इतना महान योद्धा था, काले पानी की सजा उन्हें दी गई थी। आपको क्या लगता है कि वैसे व्यक्तित्व का इंसान यहाँ पर ऐसी बात अपनी पुस्तक में लिखेगा और उस पुस्तक को लोगों को पढ़ने भी देगा? और यही वजह है कि राहुल गांधी बार बार मंदबुद्धि कहलाते हैं। राहुल गांधी को ये पता नहीं है बोलना क्या है। इस बार जलेबी फैक्ट्री से उगा रहे थे, और देखिए, इन्हीं सब बातों की वजह से राहुल गांधी बार बार फंसते हैं। अब पुणे कोर्ट ने 23 अक्टूबर को सुनवाई का पूरा फैसला ले लिया है। और बता दें आपको, राहुल गांधी ने यह बयान दिया था कि 5-6 दोस्तों ने मिलकर एक पुस्तक में वीर सावरकर ने लिखा था, विनायक सावरकर ने, कि 5-6 उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम युवक को पीटा था। मतलब देखिए, कितने ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस नेता संलग्न है। ये बाहर जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, हर जगह झूठ फैला रहे हैं, और ये भारत के खिलाफ ये बयान देते हैं। आप देखिए, सिखों के समुदाय के खिलाफ भी यहाँ पर इन्होंने बयान दिया था, और ये फंसे, बुरी तरह फंसे। इस बार भी कार्यक्रम लंदन में ही था। तो देखिए, बार बार ये राहुल गांधी की मुश्किलें इसी वजह से बढ़ती हैं। और बता दें आपको, वीर सावरकर के पौत्र ने कहा था, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, सावरकर ने ऐसी कोई बात कही भी नहीं है, ना लिखी है। उन्होंने राहुल गांधी को कहा गया था, सात्विक सावरकर के द्वारा, कि राहुल गांधी के आरोप को कल्पनापूर्ण, झूठा और दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बताया था। उसके बाद शिकायत दर्ज कराई थी। विश्राम बाग पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने इस मामले पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अदालत ने पुलिस से आरोपों की जांच करने और रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। तो देखिए, ये पहली बार नहीं है वीर सावरकर के मुद्दे पर इसी वजह से घिरे। आप देखिए, वीर सावरकर के ऊपर जो फिल्म आई, उसमें आपने देखा होगा, वो माफी वीर नहीं थे, ऐसा फिल्म में दिखाया गया है। उन्होंने कभी माफी मांगी ही नहीं, और कांग्रेस पार्टी ने, पूरे कांग्रेस की लॉबी ने यह बात फैलाई कि वो माफी वीर थे। ये तमाम बातें कांग्रेस पार्टी लगातार बोलती रहती है, और हमेशा वीर सावरकर के मुद्दे पर आपने देखा, महाराष्ट्र में ये चौतरफे घिरे थे, जहां उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि सावरकर का अपमान हम नहीं सहेंगे। तमाम बातें महाराष्ट्र की पार्टियों ने कही थी, और तब कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा था। तो देखिए, राहुल गांधी की ये आदत हो गई है, उनके ये डीएनए में आ गया है, झूठ फैलाना,
दुर्भाग्यपूर्ण बातें करना, विवाद खड़े करना, धर्म के आधार पर बातचीत करना। आप देखिए क्या जरूरत थी इन्हें बोलने की कि वीर सावरकर के पुस्तक में यह लिखा हुआ है मुस्लिम युवक की पिटाई, मतलब जानबूझकर बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए यह मामला है कि देखिए वीर सावरकर भी ऐसे थे और अभी की बीजेपी सरकार, वो तुलना कर रहे थे और तब उन्होंने ये बातें कही थी। और देखिए बार बार राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को कोसने के लिए कितने लेवल का झूठ बोलते हैं, ये तो खैर आप सबको पता है। और यही वजह है कि बार बार वो फंसते हैं और बीजेपी उनके ऊपर ये कई गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही है। यूनाइटेड किंगडम की यात्रा राहुल गांधी को हमेशा ही यहां पर उल्टे संदेश लेकर आती है। राहुल गांधी भारत से बाहर जाते हैं, जैसे ही कदम रखा उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर हो जाता है, क्योंकि राहुल गांधी बाहर जाकर बकवास करते हैं, ऐसा बीजेपी कहती है। राहुल गांधी बाहर जाकर झूठ फैलाते हैं। राहुल गांधी को ये मलाल है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई और तीसरे टर्म में भी मोदी सरकार बन गई। तो खैर इस बार तो सिख समुदाय को लेकर बयान दिया, अब वीर सावरकर के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय को लेकर बयान दिया था। आप सोचिए कितनी ज्यादा नफरत ये कांग्रेस के नेता फैला रहे हैं, देश को कितना बड़ा इससे नुकसान है। और यहीं पर कहा गया था वीर सावरकर के पौत्र सात्विक सावरकर के द्वारा कि वीर सावरकर जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके प्रतिष्ठा को कांग्रेस पार्टी ने ठेस पहुंचाई है और इस अपमान का बदला हम जरूर लेंगे। देखिए इस बार कांग्रेस लगातार आप देखिए अनर्गल बयान देती नजर आ रही है। थोड़ी सीटें लोकसभा में बढ़ी, परसेंटेज वोट शेयर बढ़े और यही वजह है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। बातचीत करे, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। अब देखिए इन विवादित बयानों का सिलसिला उनका रुकता नहीं है। अमित शाह पर विवादित बयान देकर फंसे थे, कहा था कि आपके यहां तो जो हत्या करता है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये तमाम बातें अमित शाह पर टिप्पणी करना उनको भारी पड़ा था, वीर सावरकर पर भारी पड़ा। राहुल गांधी लगातार फंसते हैं। झारखंड कोर्ट ने भी उन्हें तलब किया, बिहार कोर्ट ने भी तलब किया, लगातार बयान देकर हर राज्य के कोर्ट के द्वारा उन्हें लगभग तलब किया गया, लेकिन वो किसी में पेश नहीं हुए और ज्यादातर बिहार और झारखंड के कोर्ट्स में। और बता दें आपको राहुल गांधी ने हमेशा बहाने बनाए, सशरीर कभी पेश नहीं हुए और ये तमाम बड़ा मामला इसी वजह से आता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्क्रिप्ट थोड़ी ढीली होती है। ये पहली बार नहीं है, आपको याद होगा कि अमित शाह वाले मामले में राहुल गांधी को तलब किया गया था, वो पेश नहीं हुए थे, उन्होंने बहाना बनाया था। उनके वकील के द्वारा कहा गया राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, आपको याद होगा। और इस बार भी अब देखने वाली बात होगी, 23 अक्टूबर को यहां पर इस पूरे मामले में अदालत करेगी सुनवाई। और यहां आपको बता दें सात्विक सावरकर की जो वकील है संग्राम कोलहटकर ने पीटीआई को बताया कि सांसदों और विधायकों के विशेष न्यायालय ने जो संयुक्त सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट अमूल शिंदे की अध्यक्षता में है, राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया गया है। अदालत ने कहा है उनकी मौजूदगी जरूरी है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 500 मानहानि के तहत एक आरोप का जवाब दिया जा सके और उन्हें 23 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना है। और बता दें आपको पिछले वर्ष ही सावरकर के भतीजे यहां सात्विक सावरकर ने पुणे की अदालत में इस संबंध में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पिछले महीने यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत से सांसदों और विधायकों के विशेष न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था। अब देखिए इस मामले में देखने वाली बात होगी राहुल गांधी के ऊपर कितनी मुश्किलें खड़ी होती हैं। और लगातार राहुल गांधी के जो बयान है वीर सावरकर को, कभी उनके पौत्र ने उनके ऊपर आरोप लगाया, कभी उनके भतीजे ने आरोप लगाया, लगातार ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर राहुल गांधी की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ती हैं। तो देखिए ये बड़ा मामला है, बड़ा झटका है। देखते हैं कांग्रेस पार्टी का क्या बयान यहां पार्टी की तरफ से आता है। आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइए। शुक्रिया।